सनम को जोहार चलो तो शुरू पे तबन हेचे तेहना वीडियो रे बन एतोहबा जहाँ डाउट क्लास को लैत ताहे हैं से तो ना डाउट क्वेश्चन को भी हाँ बन सॉल्व है। आपने जहाँ पे भेजा लेगा जो भी आपने भेजा था वो सारे क्वेश्चन इसमें है। एक लिखा हुआ है आपके मोटिवेशन के लिए लिखा हुआ है, डोंट गिव अप द लास्ट ट्राई ओपन अनलॉक्स द डोर। हार मत मानो, कोशिशों की आखिरी चाबी अक्सर ताला खोल देती है। जीवन में ऐसा हमेशा होता है ना। कैसे होता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हार मान जाता है और कभी मन करता है कि शायद पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और उसके बाद क्या होता है कि वो बैठ जाता है, चुपचाप हार मान जाता है। लेकिन अचानक दिमाग में क्या चेतना आ जाता है कि नहीं यार, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं क्योंकि इसके बाद मेरा एज साथ नहीं देगा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी को नौकरी भी लग गया है। एक बिंगबुरु का एक लड़का था, तो वो लड़का जो है वो लास्ट ट्राई में ही नौकरी पाया है, एकदम लास्ट टाइम में। बिंगबुरु नारवा तरफ जो है, नारवा से उस पार में, सुंदरनगर से उधर है ना। तो लास्ट बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बार जब तक आपको ट्राई नहीं करोगे ना, तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, ऐसे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हार तो कभी नहीं मानना है। कोशिशों की आखिरी चाबी अक्सर ताला खोल देती है। यानी कि आप जब ट्राई करोगे ना, तो हो सकता है लास्ट बार ट्राई करते समय आपको वो मंजिल मिल जाए। जब हम ऑफिस जाते हैं ना, सेंटर जब जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ड्रॉयर जो होता है उसमें चाबी होते हैं। चाबी देखे हैं ऐसे जी, तो वो चाबी खोलते हैं वो खुलता ही नहीं है। इससे नहीं खुला, उससे नहीं खुला, 4-5 ठो चाबी है ना, की है। अब खुल ही नहीं रहा है, तो लास्ट वाला जो चाबी है ना, वो अक्सर खोल देती है। पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं खुलेगा कि नहीं इससे, लेकिन लास्ट वाला में खुल जाता है कई बार। तो देखिए, आज का वीडियो में मैंने उठाया, आज चौथा वाला वीडियो होगा, ये चौथा डाउट क्लास होगा। उसमें आप ही लोगों के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार देख लो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने 32 नींबू 1 रुपया में 40% की हानि पर सेल किया। यानी कि 32 नींबू को बेच रहा है 1 रुपया में और उसे 40% का नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको बताया था हमेशा कि कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का सीन है। इसीलिए अगर नुकसान होता है तो 40% नुकसान हुआ, मतलब 60 में सेल किया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जो 30, एक मिनट, ये जो 1 रुपया है, उस 1 रुपया पर 32 नींबू खरीदा गया नहीं बल्कि बेचा गया, और बेचने पर उसे 40% का नुकसान होगा, मतलब 60 पे सेल किया होगा। 40% नुकसान मतलब 60% में बेचा होगा। फिर बोला कि उसको जो है ना फायदा कमाना है 20%, यानी कि उसको बेचना पड़ेगा कितना में, 120 में। और तब बोल रहा है सवाल में कि 1 रुपये में वो कितना बेचा है, प्लीज मुझे बता दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो सीधा सा काट देंगे, जैसे इनको इनसे काट सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हमारा क्लास अटेंड किए थे तो आपको बताया था, इसको मैंने नाम दिया था, या तो थप्पा मेथड नाम देंगे या फिर मेथड ऑफ छमनालता, ठीक है ना, यही नाम बताया थे ना जी। इसके साथ ये गुना होता है तो इनके साथ ये भाग होगा, यानी कि ये 16 से भाग होगा। नीचे में x है तो नीचे में 16 है, इसीलिए x का मान 16 होगा। क्या का मान? x का मान। और यही हमारा आंसर है। ये 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन इसी के अंदर में छुपा हुआ रहता है। इस मेथड को ही हम ठप्पा मेथड नाम दिए हैं, ठीक है ना। और ये किसी के पास होता नहीं है, बल्कि हम ही लोग डिजाइन किए हैं। चलिए आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, जाना पहचाना क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में आते रहता है। लिखा है x² - 20 बराबर में लिखा है √20, फिर प्लस में √20, फिर प्लस में √20। इस तरह से चलते गया और ये अनंत तक चला गया। जब इस तरह का सवाल होता है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बेसिक्स तो मैं बताऊंगा, जब मैं फाउंडेशन क्लास लेता हूं तो मैं बताता हूं इसका बेसिक, कि ये इसके बेसिक क्या है, और उसके बाद वहाँ से ट्रिक लेके आते हैं और उस ट्रिक को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं सिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 20 लिखा है तो ऐसे 2 पार्ट में इसको बांटिए जिसका डिफरेंस 1 हो। क्या हो? डिफरेंस 1 हो। ऐसा इसलिए
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है साथ में, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, तो 2 भाग में बांटेंगे तो एक ठो होगा 4 और एक ठो होगा 5, तभी तो 4 5 20 होगा, यानी कि गुणनखंड में बांटना है, सॉरी गुणनखंड में बांटना है, तो 4 और 5 है। अगर प्लस है तो बड़ा संख्या इसका मान होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो मान होगा वो क्या होगा 5, यानी कि इसके बराबर में 5 आ जाएगा, और x² बराबर 25 हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड में चला जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 5, और यही शायद आपको पूछा गया था, और ये है वो आंसर। ठीक है, अब आगे चलेंगे और आगे वाला सवाल भी देख लेते हैं। जैसे इस सवाल को देख लो, और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। लिखा है एक चतुर्भुज ABCD जिसमें एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। यदि एंगल CED बराबर 56 डिग्री और एंगल A बराबर 63 डिग्री हो तो एंगल B का माप क्या है। सिंपल सा बात बोल दिया। सिंपल सा बात का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई चतुर्भुज होगा, शायद इस तरह का कोई चतुर्भुज होगा जिसमें मैंने नाम देना शुरू कर दे रहा हूँ। देखो, इसका नाम मैंने A रखा, इसका नाम रखा मैंने B, इसका नाम रखा C, इसका नाम रखा D, ऐसे नाम दे दिए। चलिए, अब हमको सवाल में बोला कि एंगल C, ये जो एंगल C है इसका कौन समद्विभाजक भुज है, यानी कि इसको समान समान बांटता है, और एंगल D इसको भी समान समान बांटने वाला कोई भुजा होगा, मतलब एक समद्विभाजक भुजा जो इस एंगल को समान समान बांटता है। कहाँ पर मिल रहा है, E पर, क्वेश्चन में बोला है E पर मिल रहे हैं, और CED वहां पे एंगल लिखा हुआ है, इस जगह पे वो दिया हुआ है 56 डिग्री, और हमको क्या दिया हुआ है एंगल A कितना डिग्री दिया है 63 डिग्री, और हमें इसका मान पूछा जा रहा है। इसको ना इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्जाम में, इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर कोई इसको याद कर लेता ना तो बहुत आसान होता है। क्या है नियम, क्या है फॉर्मूला, जब इस तरह से होती है, इस एंगल को भी बांट दिया, इस एंगल को भी बांट दिया, और यहाँ पे कोई एंगल बनता है, तो अक्सर क्या होता है, इसको छोड़ के बाकी जो एंगल होती है ना, उस एंगल को जोड़ के अगर हम 2 भाग करेंगे, कितना भाग, तो फिर ये वाला एंगल आ जाता है। यानी कि एंगल A को जोड़ेंगे एंगल B से और 2 भाग कर देंगे तो एंगल कौन सा आ जाता है, एंगल E आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो रख देंगे, यहाँ लिख देंगे 63, यहाँ लिख देंगे एंगल B, और यहाँ लिख देंगे 2। अब 2 जो है उस साइड जाएगा, 2 जो है उस साइड जाएगा, और उस साइड जाएगा तो E का एंगल में तो 56 था, तो उसमें 2 इंटू हो जाना है। अब 2 इंटू हो जाएगा तो एंगल B हमारे पास बचेगा, और एंगल B जो होगा ये इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूगुने 12, और ये हो जाएगा इतना, और इसी से 63 को माइनस कर देंगे, और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है, जो कि 4 नंबर का है। यानी कि कुछ करना नहीं, सिर्फ याद रखना, इन दोनों को जोड़ के आधा करने से ये वाला एंगल तो आता है। कभी ये गायब, कभी वो गायब, कभी ये गायब, कभी कभी इस तरह से गायब कर देता है। बहुत काम के हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इस तरह का। ये है आपका द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ सवाल। द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ सवाल लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा जो है वो समीकरण x² और -k इंटू में x + 1 और फिर -c बराबर 0 लिखा है। बहुत आसान चीज है। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा सा तोड़ोगे ताकि ये द्विघात समीकरण जैसा लगने चाहिए। तो नहीं लग रहा था तो लगाएंगे, तो ये x² लिखा मैंने, -kx एक ठो होगा, और इनके सब सॉल्व करेंगे तो -k आ जाएगा और फिर -c आ जाएगा, तब जाके 0 होगा। अब ये द्विघात समीकरण जैसे नहीं लग रहा है तो मुझे लगा देना है ऐसा। तो यहाँ लगा के दिखाता हूँ, देखिए, प्लस लिखूंगा, -k लिखूंगा और इंटू में x लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, -k लिखूंगा, -c लिखूंगा और ये 0 लिखूंगा। तो ये द्विघात समीकरण का अब रूप हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण कहता है x² और प्लस bx और प्लस c होता है, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो प्लस के बाद ये वाला नंबर जो है यही है, और जो बाद में आया है वो ये पूरा का पूरा है, तो इसलिए ऐसा किया। अब एक नियम होता है
यहाँ पे बोला अल्फा और बीटा चाहिए, तभी तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा का योग ढूंढेंगे। अल्फा और बीटा का जो योग होता है वो एक नियम होता है, उस नियम को आप जानते हो कि नहीं पता नहीं, है ना, कि -b/a होता है। अब a कौन है जो x² के साथ गुना होता है, मतलब 1। अब b कौन है जो x के साथ गुना होता है, यानी कि -k, यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो -k आ जाएगा। और दोनों मूल का गुणनफल वो होता है c/a। अब c कौन है, तो आप बोलेंगे c ये वाला है, ये वाला लाइन, यानी कि -k और -c, और बटा में क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पे -k होगा और -c होगा। ठीक है, अब हमको जो बोला है सो हम करेंगे। क्या बोला है एक बार पढ़ेंगे हम। हमको बोला गया है कि α+1 इंटू β+1। अब जब इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गुना होगा एक बार, इनके साथ इनको गुना करेंगे तो अल्फा होगा एक बार, इनके साथ इनको गुना करेंगे तो बीटा होगा एक बार, और इनके साथ इनको गुना करेंगे तो 1 होगा एक बार। अब ये अल्फा बीटा का जो गुणनफल है वो यही तो है जो कि -k -c है, और जो अल्फा और बीटा दोनों का जो योग है वो तो यही है -k, और तब जाके आपके पास प्लस में 1 है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, कहाँ गलती कर दिया मैंने, -k कट जाना चाहिए ना कहीं पे, एक मिनट, कहाँ पे हमने गलती किया, ठीक है तो था -k, अच्छा यहाँ पे है गलती। जब इनके साथ गुना करेंगे इनको तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, इनके साथ इनको गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, इनके साथ इनको गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और इनके साथ ये दोनों गुना किया, ठीक है। अब इनके साथ दोनों गुना करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, तो हमने लिखा। अब अल्फा बीटा का गुणनफल ये है -k और -c, और अल्फा बीटा का योगफल आपके पास ये दिया है ये। अच्छा यहाँ पे हमने गलती की है, -k के साथ है तो यहाँ पे +k हो जाना है, यानी कि -k होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इस जगह पे प्लस हो जाएगा k, और प्लस में 1 होगा। अब ये कट जाएगा इनके साथ, तो हमारे पास बचेगा 1 -k, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ऑप्शन सी। कुछ है नहीं, सिर्फ समझने का है, आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा था। आगे चलता हूँ, जैसे इसके बाद वाला, ये इसका पैटर्न बहुत सारा होता है, 8 टाइप के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनता है, कभी पावर 1, कभी पावर 2, कभी पावर 3, कभी पावर 4, कभी पावर 5, कभी पावर 6, इस तरह से होता है। तो मैं शॉर्ट में ही अभी बताऊंगा और उसी से हम सॉल्व करने वाले हैं कि कभी अगर x + 1/x का मान गिवन है k के रूप में, तो सबसे पहले x² + 1/x² का मान पूछेगा तो k का स्क्वायर करके 2 घटाया जाता है। अब k कौन है, -6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। अब 36 होगा और माइनस करेंगे क्या, 2, तो माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा 34, हो गया खत्म। उसी तरह से x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा k का क्यूब और -3k, ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में हम लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, k का जगह पे तो आपको 6 है, तो 6 है तो 216 हो जाएगा क्यूब करने से, और -3 गुना -6, यानी कि यहाँ माइनस है पहले से, यहाँ पे माइनस है इसीलिए हमने उसकी जगह पे लिखा, तो ये आ जाएगा -216 और यहाँ आ जाएगा +18। अब इसका मतलब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तो माइनस में आ जाएगा, और 1 होगा, 9 होगा, 8 हो जाएगा। अब ये दोनों जब गुना करेंगे ना तो तब पावर 5 आता है, इन दोनों को गुना करने पर इसका नियम होता है। तो k का पावर 5 और प्लस में 1/x का पावर 5 का मान अगर चाहिए तो इसका नियम क्या कहता है, इन दोनों को गुना करके k को माइनस करो, यानी कि k का स्क्वायर -2 को गुना करो, k का क्यूब -3k को, और फिर k को घटा दो, बस ये नियम होता है, बस खत्म। ये अगर आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा। तो ये 34 आ जाएगा, और गुना में होगा 198, और माइनस में होगा क्या, माइनस में प्लस में होगा।
अब इनको इनको जब गुना करेंगे तो जरा सोचो कैसे करके हम आंसर लाएंगे। देखो 8 और 4 है, अगर गुना करेंगे 8 4 32 में 2 आएगा और प्लस में 6 आएगा, यानी कि वहाँ पे 2 आएगा और 6 आएगा और प्लस माइनस में रहेगा। अब जब प्लस माइनस में रहेगा तो 6 से जब 2 को घटाओगे तो 6 ही आएगा लास्ट में, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। अब आगे समझाता हूँ। जैसे यहाँ 198 है तो क्या मैं ये 200 मान सकता हूँ? अगर ये 200 है और 200 को जब मैं इनके साथ गुना करूँ, किसको? 200 को मैं इनके साथ गुना करूंगा तो इसका डबल होता है 68, इसका डबल होता है 68, मतलब 68 100 के आसपास में आंसर होना चाहिए, बल्कि उससे कम होना चाहिए। तो उससे कम, 68 से कम तो यही दिख रहा है, ये नहीं है, तो इसलिए यही आंसर होगा। इससे आपका कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होएगा, अब इस तरह का सवाल होगा, आसान सवाल होगा, कुछ भी नहीं है। देखो क्या लिखा है, एक बार देखिए। 4 किलोग्राम की मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा लीड है, यानी कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम में लीड जो है वो कितना है? आधा है, तो 4 का आधा तो 2 किलो होगी। और जो लीड हो गया, और जो शेष है टीन जो है वो आपका कितना है? तो आप बोलोगे सर उसका भी आधा होगा, क्योंकि 2 और 2 मिला के 4 किलो होगा। आगे चलते हैं, हमें बोला कि एक और है जो 5 किलो का है। वो अगर 5 किलो है वहां, तो 5 किलो में जो लीड है वो 1/6 है, यानी कि लीड जो है वो 1/6 है, 1/6, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं 5 किलो का 1/6, 1/6 यानी कि 5/6 होगा, 5/6 हिस्सा। अब जो टीना है वो क्या होगा? तो बोले सर 5 में से घटाएंगे 5/6 को, यानी कि 5 6 30 में से 5 घटाएंगे तो 25/6 हो जाना है। अब हमको बोला टोटल मिश्रण अगर मिला दिया जाए दोनों को, तो उस समय नए बनने वाले मिश्रण में लेड और टीना का हिसाब किताब बताइए। तो बाबू लेड यहाँ 2 किलो था और यहाँ पे 5/6। उसी तरह इसमें 2 किलो था और उसमें क्या था? 25/6। बस इसी का रेशियो बनेगा। तो 6 दुगने 12 और 5 17, 17/6 आ गया। और यहाँ 6 दुगने 12 और 25 37, 37 क्या आ गया? 6। तो 6 6 ऐसे भी कट जाएगा, तो रिश्ता 7:37 के रूप में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? डी। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होगा वो इस तरह का होगा। देखने से डर लगता है बाबू, देखने से क्या लगता है? डर। लेकिन आपको याद होगा एक फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, है ना? डाउट क्लास है तो आप इतना तो जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस क्या? b और इंटू a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। अब मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसको a समझ लीजिए और इसको b समझ लीजिए, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, है? क्योंकि उसका स्क्वायर है जो a ला नंबर 2 का स्क्वायर और a ला नंबर 2 का स्क्वायर, a² - b² जैसा हमको तो नजर आ रहा है, यानी कि उसी रूप में ढालूंगा। तो इसको और इसको एक बार जोड़ेंगे, यानी कि a², है ना, ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस a² + b² और माइनस c², उसको जोड़ेंगे a² - b² प्लस c² के साथ। और एक बार क्या करेंगे उसको, हाँ, इसको जोड़ दिया, ये देखिए जोड़ दिया। अब मैं गुना भी करूंगा, अब गुना करूंगा तो a² प्लस b, हाँ मतलब इसके साथ गुना करूंगा इसको घटाने के बाद, b² और माइनस c², और फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जैसे हम इसको घटाने लगेंगे तो a² ही रहेगा, उसको घटाएंगे तो प्लस b² होगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस c² होगा, बस। और नीचे में पहले से इंतजार में क्या है? b² माइनस c², बस खत्म। अब इसको काटने से देखिएगा तो ये कट जाएंगे, कैसे कटेगा? -b प्लस b माइनस c प्लस c, यानी कि यहाँ पे 2 बार a² बचेगा, उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, एक जन को छोड़ के इनको काट दिया मैंने, तो 2 बार b मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 2b होगा स्क्वायर में, और माइनस में 2 बार c मिलेगा, ऐसा मिलेगा।
और बटा में पहले से क्या है, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब इनको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा ए स्क्वायर और इनटू में हमारे पास आएगा, आराम से देखो, आराम से सिर्फ समझने का कोशिश करो, ए स्क्वायर इनटू, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे 2 को कॉमन लिया जा सकता है तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर हो सकता है, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर हो सकता है, सी का स्क्वायर हो सकता है, और पहले से इंटीजर में है बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो आराम से इसको काट सकते हो, इनको काट सकते हो, ए रखो इनके साथ काट सकते हो, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में 4a का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। समझ गए बातें जी। तो यही था इस वीडियो में, मुझे लगता है यही आपने डाउट के लिए भेजे थे, और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर आसान ही होगा, कोई हेडेक वाला नहीं है, आसान वाला है। ठीक है, चलिए।